नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से और हम लोग हिस्ट्री का महत्वपूर्ण विषय मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हमारा मुग़ल साम्राज्य चल रहा है, जिसकी आज यह चौथी वीडियो है। मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के विषय पर आधारित प्रश्नों को पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम अकबर के बाद उसके अगले शासक जहांगीर के विषय पर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारा मुग़ल साम्राज्य ही सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसमें हमें सभी मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आज हम जहांगीर पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, प्रथम मुग़ल शासक किस मुग़ल शासक के बचपन का नाम सलीम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और इसका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। अकबर जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से भी पुकारता था। जहांगीर का गुरु अब्दुल रहीम खानखाना को माना जाता है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में एक हैं। दूसरा प्रश्न, किस मुग़ल शासक ने फरियादियों के लिए सोने की घंटी वाली जंजीर लगवाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो जहांगीर मुग़ल शासक ने ही फरियादियों के लिए सोने की घंटी वाली जंजीर लगवाई। उसने अपने राज्य अभिषेक के समय 12 घोषणाएं की। फरियादियों के लिए 66 घंटे वाली सोने की जंजीर लगवाई थी कि कोई भी फरियादी उसके दरबार पे आकर न्याय के लिए इस घंटी को बजाता और उसकी फरियाद को सुना जाता और उस पर जो भी कार्रवाई की जाती। अंग्रेजी यात्री 1608 में कैप्टन हॉकिंस एवं 1615-16 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। सर टॉमस रो जो है 1615 में भारत आया, जबकि 1616 में जहांगीर के दरबार में आया था। ये दोनों अंग्रेज यात्री ब्रिटिश कंपनी के लिए जहांगीर के दरबार में आए थे कि इनकी कंपनी को जहांगीर व्यापार करने की स्वतंत्रता दे और क्षेत्र प्रदान करे। इस विषय में हम यूरोपियों के आगमन की आधुनिक भारत की वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जहांगीर ने किस सिख श्री गुरु को मृत्युदंड दिया? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जब 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया तो उनका साथ देने के लिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। यहीं से मुग़लों एवं सिखों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसमें से खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया 1606 ईस्वी में। यह विद्रोह भी अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा शाहजहाँ का विद्रोह भी है, जो आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। इस तरह के प्रश्न ही अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, किस मुग़ल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, आगा रजा, फारूक बेग, दौलत, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन आदि चित्रकार थे। कहा जाता है कि जहांगीर बनाए हुए चित्रों के आयाम देखकर ही पहचान जाता था कि यह किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। यानी कि किसी भी चित्र की आँखें अथवा हाथ, पैर, सिर देखकर यह बता देता था कि यह इस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो चित्रकार
एवं चित्रकला के बारे में बहुत ही जानकारी रखता था जहांगीर, इसीलिए इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। जबकि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। यह तीनों बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर ने मेहरुन्निसा के पति अली कुली बेग को शेर-ए-अफ़गान की उपाधि दी थी, क्योंकि अली कुली बेग ने एक शेर को मार डाला था और शेर को मारने की वजह से ही जहांगीर ने इसे शेर-ए-अफ़गान की उपाधि दी। मेहरुन्निसा को ही जहांगीर ने नूर-ए-जहाँ की उपाधि दी, जो नूरजहाँ कहलाई। नूरजहाँ ने जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में एवं अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा का निर्माण आगरा में कराया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एतमाउद्दौला का मकबरा का निर्माण कहाँ कराया गया या किसने कराया, तो याद रखिएगा आगरा में कराया गया इसका निर्माण, और जो नूरजहाँ ने करवाया है। आगे चलकर अली कुली बेग की मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर नूरजहाँ से विवाह भी कर लेता है। और एक लव स्टोरी आपने और भी सुनी होगी जहांगीर और अनारकली के विषय में, सलीम अनारकली, जिसके ऊपर काफ़ी फिल्में भी बनी हुई हैं। खैर, परीक्षा की दृष्टि से नूरजहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसने जहांगीर का शासनकाल भी काफ़ी देखा है, कहने का मतलब शासनकाल भी चलाया है। तो अगला प्रश्न, मुग़ल शासनकाल में गुलाब से इत्र निकालने की विधि किस महिला ने खोजी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। अस्मत बेगम। अस्मत बेगम नूरजहाँ की माता थी। जहांगीर ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीरी में बताया कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। तो याद रखिएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न ही आते हैं अक्सर पेपरों में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, एग्जामिनर इस प्रकार के ही प्रश्न ढूंढा करते हैं। तो अगला प्रश्न, जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ ने विद्रोह किस वर्ष किया? तो देखिए, पहले एक पुत्र ने विद्रोह किया था, यह है जिसका दूसरा पुत्र शाहजहाँ, जिसने 1622 में विद्रोह किया। वैसे तो जहांगीर के 5 पुत्र थे। तो शाहजहाँ यानी राजकुमार खुर्रम ने दक्कन से अपना विद्रोह प्रारंभ किया। इस विद्रोह का फ़ायदा उठाते हुए फ़ारस के शाह अब्बास ने गंधार यानी कि कंधार पर अधिकार कर लिया था। 1626 में आगे चलकर महावत खान का विद्रोह भी हुआ। महावत खान भी जहांगीर के दरबार में था। तो काफ़ी विद्रोह हुए हैं इसके काल में भी। देखिए अगला प्रश्न, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको पूरा करने का श्रेय जाता है मोतबिंद खां को। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी स्वयं लिखी थी, परंतु इसे पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर भी जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं, यह भी पूछा गया है। तो यह 8 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। इन प्रश्नों पर ही आधारित जहांगीर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 8 प्रश्नों में मैंने जहांगीर से संबंधित आपको सारी जानकारी दे दी है। तो आगे हम शाहजहाँ के विषय में अगला वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद औरंगज़ेब, इसके बाद उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य से संबंधित टॉपिक भी होंगे, मराठा साम्राज्य, और इस प्रकार हमारी मध्यकालीन भारत आगे चलती जाएगी। मेरा प्रयास यह रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। केवल इन 8 क्वेश्चनों में आपके कम से कम
25 से 30 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं या आने की संभावना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।